हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो हम जानेंगे कि आप जो है मोबाइल के द्वारा कोडिंग कैसे कर सकते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। मैं जानती हूँ कि मैं अपनी सारी वीडियोस जो है वो सब लैपटॉप में हैं और लैपटॉप से ही कोडिंग करके मैं आपको बताती हूँ। लेकिन एक्चुअली क्या है कि मेरा जो लैपटॉप है वो अभी ख़राब हो गया है, तो इस वजह से मैंने कोडिंग है वो मोबाइल के थ्रू बताई है कि आप मोबाइल से भी कोडिंग जो है वो कर सकते हैं। आई नो कि लैपटॉप जितना एफिशिएंट नहीं रहेगा, लेकिन हम जो लर्निंग प्रोसेस है या फिर लर्निंग स्टेज पे हैं, तो हम अपनी मोबाइल का यूज़ जो है वो कर सकते हैं कोडिंग के लिए। तो मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया है कि आप जो है मोबाइल के थ्रू कैसे कोडिंग कर सकते हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हम चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने एक ऐप जो है वो डाउनलोड कर रखा है। इस ऐप की हेल्प से आप जो है कोडिंग वो कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने इस ऐप को जो है ओपन कर लिया है और यहाँ पे आपको कुछ टूल्स वगैरह दिख रहे होंगे। स्टार्टिंग में हमें होम पेज जो शो हो रहा है और यहाँ पे एक नीचे एक इन ऐप ब्राउज़र करके लिंक जो हम यहाँ पे दे सकते हैं। और फिर उसके डाउन में चलते हैं तो लोकल एंड यहाँ पे क्विक HTML एडिटर जो कि ऑनलाइन यहाँ पे दिखा रखा है। हम इसको ऑफलाइन यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन लोकल फाइल जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें यहाँ पे पब्लिश और माई HTML प्रोजेक्ट जो है वो शो हो रहा है। देन उसके बाद एक एडिटर जो है वो शो हो रहा है एंड HTTP करके रिक्वेस्ट एक टेलीग्राम चैनल का जो है वो लोगो हमें शो हो रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे ऐप की जो थीम वगैरह है वो भी बता रखी है एंड न्यू अनाउंसमेंट जो है वो भी यहाँ पे शो हो रखा है। तो हमें सबसे पहले जो है हमें यहाँ पे चलना है हमारे, क्योंकि हमें कोडिंग करनी है तो कोडिंग के लिए हमें यहाँ पे माई HTML प्रोजेक्ट ये वाली जो फाइल है यहाँ पे लिखा है ऑफलाइन, तो आप इसको ऑफलाइन भी जो है यूज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इस फाइल को जो है ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट जो है वो बना रखा है। तो मैंने ट्राई किया था कि इसमें प्रोजेक्ट बनता है कि नहीं बनता है। तो मैंने स्टार्टिंग में एक प्रोजेक्ट बनाया मॉडर्न साइट मेन्यू बार यूजिंग HTML एंड CSS जावास्क्रिप्ट के नाम से। तो आप इस प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं। तो मैंने अपने फ़ोन को जो है वो रोटेट कर दिया है एंड रोटेट करने के बाद जो हमारा व्यू है वो हमें कुछ इस टाइप से फुल शो हो रहा है, फुल साइज़ में। तो हम जैसे ही न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक न्यू टैब जो है वो ओपन हो जाता है क्रिएट प्रोजेक्ट के नाम से। उसके बाद यहाँ पे हम जैसे ही यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट जो है उसका नाम लिख सकते हैं। तो हमें अपना यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिख लेते हैं। मैं मॉडर्न साइट मेन्यू बार यूजिंग HTML एंड CSS। ओके, तो इसको हम यहाँ पे अप कर लेते हैं मैं कीबोर्ड को, एंड कीबोर्ड को अप करने के बाद यहाँ पे हम पूरा जो कोड लिखा है हमने मॉडर्न साइट मेन्यू बार यूजिंग एन HTML एंड CSS। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पे डाउन में आएंगे और हमारा जो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शंस है वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में भी मैं सेम यही लिख देती हूँ मॉडर्न साइट मेन्यू बार यूजिंग HTML एंड CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ओके, देन हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं क्रिएट पे, तो हम इसको क्रिएट कर लेते हैं और क्रिएट करने के लिए क्रिएट बटन हमें दिया गया है। तो हम जैसे ही क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक विंडो ओपन होती है सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड। यहाँ क्या लिखा है, यू आर यूजिंग फ्री वर्जन सो यू कैन नॉट क्रिएट मोर देन वन ऑफलाइन प्रोजेक्ट, सब्सक्राइब टू द प्रो वर्जन टू क्रिएट अनलिमिटेड ऑफलाइन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे नो थैंक्स और सब्सक्राइब प्रो दिखा है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि मैंने एक पहले से प्रोजेक्ट जो क्रिएट कर रखा है, तो मैं उस प्रोजेक्ट को है यहाँ पे पहले डिलीट कर देती हूँ।
ठीक है। उस प्रोजेक्ट को हम यहाँ से हटा देंगे और नया प्रोजेक्ट, मतलब इस टाइम क्या होता है कि हम एक टाइम पे एक ही प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट डिलीट हो गया। उसके बाद हम वापस इस प्रोजेक्ट का नाम जो है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हम वही प्रोजेक्ट का नाम लिख देंगे, मॉडर्न साइड मेन्यू बार यूजिंग HTML CSS। ओके। देन यहाँ पे आएंगे हम डिस्क्रिप्शंस में, और डिस्क्रिप्शन में भी सेम वही लिख देंगे, मॉडर्न साइड मेन्यू बार यूजिंग HTML CSS। इसके आगे हम यहाँ पे लिख देंगे डिज़ाइन है मॉडर्न साइड बार। ठीक है। देन ये हमको यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा एक एडिटर जो है वहाँ पे, और यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखा हुआ आएगा HTML हेलो वर्ल्ड, और HTML जो है क्लोज टैग आएगा। ओके। और ऊपर हमें 4 जो बटन दे रखे हैं, एक डाउनलोड का बटन है, सेव और रन, और एक फाइल मेन्यू का। ठीक है। तो ये चारों बटन्स हो गए, और ये हमें कुछ नीचे सिम्बॉल्स या फिर टैब जो है वो दे रखे हैं, ताकि हम इनका यूज़ करके आसान तरीके से कोडिंग जो है वो कर सकते हैं। तो मैं जो ये हेलो वर्ल्ड लिखा है उसको हटा देती हूँ, और अपनी जो कोडिंग है वो स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ हम इसको रिमूव कर देते हैं, और इस HTML को वापस लिख देते हैं। HTML क्लोज टैग लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे एक हेडर जो है वो बना लेंगे, हेडर, ताकि हमारी जो फाइल का जो हेड सेक्शंस है, HTML में 3 सेक्शंस होते हैं, एक HTML, हेड और बॉडी सेक्शंस। तो हम सबसे पहले हेड बना लेते हैं, और हेड का जो क्लोज टैग है वो भी बना लेंगे यहाँ पे। और इस हेड टैग में हम लिख देते हैं यहाँ पे हमारी जो हेडिंग है, हेडिंग जो हमने हमारी वेबसाइट की या फिर जो हम बना रहे हैं उसके हमें फर्स्ट हेडिंग पार्ट जो है वो लिख देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखा है क्या, मॉडर्न साइड मेन्यू बार। ओके। तो मुझे जो है वो हॉरिजॉन्टल टाइप करने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए मैंने इसको वर्टिकल कर दिया है। तो हम वर्टिकल में इसको वापस से टाइप करेंगे। यहाँ पे मैंने हेड सेक्शंस बना लिया वापस से, एंड हेड सेक्शंस में स्पेस दे देंगे। स्पेस देने के बाद हम यहाँ पे वापस वही हमारी जो हेडिंग थी वो लिख लेंगे, मॉडर्न साइड मेन्यू बार यूजिंग HTML। ओके। देन इसके बाद हम यहाँ पे हेड टैग के बाहर आएंगे, और यहाँ पे एक बॉडी सेक्शंस जो बनाएंगे, बॉडी सेक्शंस का क्लोजर टैग भी बना लेंगे यहाँ पे। देन यहाँ से हम अपनी जो कोडिंग है वो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। तो हम बढ़ते हैं, यहाँ पे एक डिव जो बना लेंगे, डिव सेक्शंस उसको बना लेंगे, और डिव का क्लोज टैग जो है वो भी बना लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसको स्पेस करके टैप करके नीचे लेके आ जाएंगे, एंड यहाँ पे एक H2 यानी हेडिंग जो हमारी स्टार्टिंग में शो होनी चाहिए वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम H2 का यूज़ करके H2 से H1 से लगा के H6 तक जो हेडिंग होती है उनका हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सिंपल यहाँ पे H2 हेडिंग जो है वो ली है, और यहाँ पे लिख देंगे कोड विथ ममता, जो हमारा लोगो होता है, या फिर हम यहाँ पे एक लोगो भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कोड विथ ममता। ओके। हम यहाँ पे स्पेस दे देंगे, एंड यहाँ पे एक बनाएंगे हम एंकर टैग यानी कोई भी लिंक्स वगैरह देनी हो तो हम यहाँ पे एंकर टैग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक href यानी इसका रेफरेंस दे देंगे, और फिलहाल हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं, तो हम यहाँ पे हैश जो है उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हैश लगा लेंगे। अगर आपके पास वेबसाइट बनाते हो और कोई लिंक है तो हम यहाँ पे पेस्ट जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हैश लगा लिया, एंड इसकी हेडिंग जो है वो लिख लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डेटा स्ट्रक्चर। ओके। डेटा स्ट्रक्चर
देन इसी की तरह हम यहाँ पे और भी जो टैग है वो बना लेंगे। तो यहाँ पे वापस ए टैग लेते हैं एंड इसके अंदर हम लिख लेते हैं href एंड इक्वल्स टू हैश लिखने के बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं एल्गोरिदम्स। फिर एंकर टैग को जो हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। ए टैग ओके। तो हम यहाँ पे दूसरा जो टैग है ए टैग उसको ले लेंगे। तीसरा जो है वो दूसरे टैग में हम लिख देंगे यहाँ पे इंटरव्यू एंड प्रिपरेशन एंड थर्ड वाले में लिख देंगे हम यहाँ पे HTML एंड CSS। देन एक और टैग ले लेंगे यहाँ पे जिस ए टैग और href इक्वल्स टू हैश और यहाँ पे लिख देंगे हम जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट लिखने के बाद ये तो हो गया हमारा HTML का कोड। अब इसको डिज़ाइन करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं CSS का यूज़ करेंगे। CSS यूज़ करने के लिए हमें हेड सेक्शंस में जाना होगा और हेड सेक्शंस में यहाँ पे मैं कमेंट लाइन में लिख देती हूँ CSS स्टाइल या कोड, ठीक है। देन यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना CSS का कोडिंग। और CSS कोडिंग स्टार्ट करने के लिए हमें जो है स्टाइल टैग का यूज़ करना पड़ता है। स्टाइल टैग जो कि हमारे CSS को प्रेफर करता है, या फिर जैसे हम हेड या फिर बॉडी सेक्शंस बनाते हैं उसी तरह से हमारा स्टाइल सेक्शंस भी एक मेन सेक्शन होता है। इसमें हम जितनी भी स्टाइल करेंगे CSS के थ्रू वो स्टाइल के अंदर करेंगे। इस सेक्शंस को आप जो है बॉडी सेक्शंस या फिर HTML सेक्शंस के अंदर नहीं लिख सकते, आप इसको हेड सेक्शंस में ही लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिव बना लेंगे। डिव जो हमने बनाया था उसको स्टाइल करेंगे। तो उसके यहाँ पे कलर कॉलन और हैश ट्रिपल एफ यानी वाइट कलर होता है जो कि हमारा बैकग्राउंड है वो इस टाइप से शो होगा। फिर हम इसकी विड्थ जो है वो दे देते हैं 250 पिक्सल यानी 250 पिक्सल। एंड पैडिंग इसकी जो हम दे देते हैं यहाँ पे पैडिंग इसकी लेफ़्ट देंगे। ओके, तो लेफ़्ट पैडिंग के लिए हम यहाँ पे 20 पिक्सल कर देते हैं। देन इसकी हाइट जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं 100 व्यू एच, ठीक है, VH यानी व्यू हाइट। और इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर की जगह बैकग्राउंड इमेज लिखेंगे। बैकग्राउंड इमेज लिखने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे लीनियर ग्रेडियंट और इसकी वैल्यू जो है वो दे देंगे यहाँ पे ब्रैकेट में 30 डिग्री। ओके, देन यहाँ पे कॉमा लगा देंगे और यहाँ पे हम कलर दे देंगे। कलर के लिए हैश और 11 CF4D। ओके, और इसके बाद एक और कलर का जो है वो दे देंगे यहाँ पे हैश लगा के 055 E21। ओके, और ये लास्ट में हम यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड देने का स्टाइल। देन उसके बाद हम यहाँ पे बॉर्डर जो है वो बना लेंगे। बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, ठीक है, 90 पिक्सल, ठीक है। इसकी टॉप जो बॉर्डर है रेडियस उसकी हम यहाँ पे कर लेते हैं 90 पिक्सल, ठीक है। ये हो गया हमारा डिव का जो
पार्ट है वो कंप्लीट स्टाइल। देन हम चलते हैं अपनी जो H2 हेडिंग बनाई थी उसकी स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे div और H2 लिखेंगे और इसकी पैडिंग जो हम यहाँ पे दे देते हैं 40 पिक्सल्स एंड 000 एंड सेमीकोलन लगा देंगे। देन इसका जो कर्सर है वो हम रखेंगे यहाँ पे पॉइंटर टाइप का। ये हो गया हमारा हेडिंग का। देन हम इसके बाद चलते हैं यहाँ पे div ए टैग जो बनाया था एंकर टैग उसकी स्टाइल के लिए। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज हम कर लेते हैं 40 पिक्सल्स। कलर यहाँ पे कर लेते हैं हम यहाँ पे #FFF और डिस्प्ले इसका कर देते हैं यहाँ पे ब्लॉक। देन पैडिंग जो है इसकी दे देते हैं हम 12 पिक्सल। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और देन इसकी पैडिंग लेफ़्ट से हम देंगे, मतलब लेफ़्ट से हमारा जो मेन्यू है वो कैसे दिखना चाहिए 30 पिक्सल्स। देन इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशंस है उसको हम यहाँ पे कर देते हैं नन और इसकी जो आउटलाइन है उसको हम यहाँ पे कर देते हैं नन। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं div और एंकर टैग पे जो है ए टैग पे हॉवर इफेक्ट जो है उसका यूज़ करेंगे। तो हॉवर इफेक्ट के लिए हम यहाँ पे कलर इसका दे देते हैं 56FF38। ओके, फिर इसके बाद हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका दे देते हैं #FFF एंड पोजीशंस जो है इसकी हम यहाँ पे कर लेते हैं रिलेटिव। देन इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं और क्या करते हैं #FFF। ओके, देन उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। बॉर्डर का जो टॉप रेडियस है, टॉप लेफ्ट रेडियस है उसको 22 पिक्सल, मतलब ऊपर से जो है वो कर्व हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ कि हमें हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से शो होगा। देन इसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको रन। तो रन करने के बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमें कुछ इस टाइप से शो हो रहा है। कोड विथ ममता जो है वो ऊपर लोगो के टाइप में आ रहा है, लोगो हमें अच्छे से शो हो रहा है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा जो ऊपर का टॉप लेफ्ट बॉर्डर है वो कर्व होके हमें शो हो रहा है, मतलब हमने इसको कर्व किया था 22 पिक्सल्स पे। तो ये हमारा कर्व हो गया एंड यहाँ पे हमारे जो मेन्यूज़ है वो शो हो रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स, इंटरव्यू प्रिपरेशंस, HTML एंड CSS, जावा स्क्रिप्ट, और इन पे हमारा जो हॉवर इफेक्ट है वो भी हमें शो हो रहा है। जैसे ही हम किसी भी मेन्यूज़ पे जाते हैं तो हमारा कलर जो है वो ब्लू हो जाता है एंड इसका जो टेक्स्ट है वो ग्रीन कलर में हमें शो होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मॉडर्न साइड बार मेन्यू बार। ओके, मेन्यू बार यूजिंग मोबाइल। आई होप आपको जो वीडियो ये अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आप इस तरह से जो है अपनी कोडिंग जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं मोबाइल